हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ पीबी फैशन डिज़ाइनर इस मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में 34 साइज़ की कटोरी की ब्लाउज़ कटिंग करना सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी प्रॉपर हमने कटोरी कटिंग की है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ जो है वो 14 इंच है, चेस्ट 34 है, वेस्ट 30 है, शोल्डर हम 5 इंच लेंगे, बैक नेक हमारा 10 इंच और फ्रंट जो नेक है हमारा 6 इंच है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा मेजरमेंट है ब्लाउज़ का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड कपड़ा रख दिया है और डबल फोल्ड रखने के बाद इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नीचे से खींच ली है। और ब्लाउज़ की जो टोटल लंबाई है हमारी 14 इंच है। तो हम 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। एक मार्क करने के बाद हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरीके से शोल्डर वाली। उसके बाद हम शोल्डर 5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से इंच टेप 5 इंच पर रख के स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद 2 इंच हमारा नेक के लिए जो है 2 इंच रख देना है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद आर्म होल को डाउन करने के लिए यहाँ पर 5.5 इंच पर इस तरीके से डाउन कर लेंगे आर्म होल को और ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट वाली लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, चेस्ट की फिटिंग वाली। तो चेस्ट हमारी 34 है, उसका हम 4th पार्ट लेंगे। तो 8.5 इंच आएगा हमारा। तो 8.5 इंच पर यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फिटिंग जो है ब्लाउज़ में रखने के लिए मैं 2 इंच रख दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। उसके बाद आर्म होल को गोलाई दे देने के लिए यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे हम। उसके बाद फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके यहाँ पर हमें इसको गोलाई दे देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको गोलाई दे दी है। तो यहाँ पर हमारा आधा इंच का गैप आ रहा था, तो अच्छे से 1.5 इंच पर यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व रख देना है और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा वो 1.5 इंच आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्म होल की हमने गोलाई दे दी है। उसके बाद नीचे से हम फिटिंग लेंगे। तो 30 इंच है टोटल कमर का घेर, उसका हम 4th पार्ट लेंगे। 7.5 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद पीछे का टक्स लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है और फिटिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने टोटल 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है और इस तरीके से दोनों लाइन को हमें मिला लेना है और स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है ऐसे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी कमर का घेर का फिटिंग है उसका हमें यहाँ हाफ लेना है इस तरीके से पीछे का टक्स लगाने के लिए। तो इसकी जो लेंथ है मैं 3.5 इंच रख दूँगी और नीचे से जो हमें फिटिंग के लिए टक्स जो लगाना होता है वो हम आधा इंच का लेंगे। टोटल मिला के यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ा के लिया था, तो इसका हम हाफ दोनों साइड से रख देंगे और इस तरीके से क्रॉस लाइन हमें खींच लेनी है। उसके बाद जो हमारा बैक नेक है वो 10 इंच का है। तो इस तरीके से 10 इंच पर मैं मार्क कर दूंगी और नीचे से इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच पर रख देनी है हमें। बैक वाला जो गला है हमारा डिप है, तो इस तरीके से ऊपर से मैंने 2 इंच पर मार्क किया था और नीचे से 3 इंच पर मार्क किया था। उसके बाद ऐसे क्रॉस लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है जैसे आएगी, दोनों निशानों को मिलाते हुए। उसके बाद यहाँ पर पीछे का गला जो है वो राउंड है। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रख के यहाँ पर मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से पूरा हमारा पीछे का जो है मेजरमेंट हो गया है और मार्किंग भी कर दी है मैंने। तो टोटल लंबाई 14 इंच है, चेस्ट हमारी 8.5 इंच रख दी है और 2 इंच फिटिंग के लिए रख दिया है और नीचे से यहाँ पर 8.5 इंच रख दिया है और 2 इंच बढ़ा के लिया है। तो इस तरीके से हमने सभी मार्किंग कर ली है। शोल्डर के लिए यहाँ पर मैंने टोटल 5 इंच रख दिया है
और नेक के लिए 2 इंच। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उसके बाद अच्छे से यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। उसके बाद कटोरी का पार्ट निकालने के लिए हम सामने के पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने ओपन फैब्रिक रख दिया है। यह हमारा जॉइंट फैब्रिक नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी सिलाई मार्जिन हो जाएगी। हुक पट्टी के लिए और आई पट्टी के लिए, और नीचे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से 1 इंच हमें सामने से बढ़ा के लेना है। क्रॉस पट्टी का जो है वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा आधा इंच। तो इस तरीके से सामने का पार्ट जो है हमारा 1 इंच बढ़ा के लेना है, और उसके बाद पीछे का पार्ट इसके ऊपर अच्छे से हमें पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से सब तरफ से मार्किंग कर लेनी है। सामने के पार्ट के लिए सिर्फ हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है, इतना ही हमें सामने चेंजेस करने हैं। उसके बाद हम जो हमने 5.5 इंच पर आर्म होल को डाउन कर लिया था, इस तरीके से और एक बार डाउन कर लेंगे और इसको सामने के पार्ट को आधा इंच और घटा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद शोल्डर पर मार्क कर लेंगे हम 2 इंच पर। उसके बाद सामने का गला जो है हमारा 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और नीचे से 2.5 इंच पर रख के इस तरीके से सामने की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद ऊपर से हम कटोरी की मार्किंग करने के लिए 5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच यहाँ पर रख देना है। इस तरीके से मार्क कर लेना है। क्रॉस पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क कर दूँगी दोनों साइड से भी। दोनों साइड से 2 इंच पर मार्क करने के बाद इस दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। स्ट्रेट लाइन खींच लेने हैं इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद यहाँ से आधा इंच हमें ऊपर बढ़ा के लेना है और इस तरीके से 4 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद आधा इंच जो हमने बढ़ा के लिया था उधर से हमें फ्रेंच कर्व रख देना है इस तरीके से, और जो हमने 4 इंच पर मार्क लगाया था इसको मिलाते हुए हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है इसको। इस तरीके से हमने क्रॉस पट्टी बना ली है। उसके बाद यहाँ पर हम कटोरी बनाने के लिए 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे नीचे से। इस तरीके से यहाँ पर हमें कटोरी का शेप दे देना है और इसको मिलाते हुए जो हमने 5 इंच पर मार्क किया था उसे मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारी कटोरी बन गई है और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। क्रॉस पट्टी को भी सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। सभी पार्ट्स को हमें सेपरेट कर लेना है इस तरीके से। सामने की गले की कटिंग भी मैंने कर ली है। तो सभी पार्ट्स को हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम कटोरी को बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा फैब्रिक इस्तेमाल किया है, इस तरीके से रख देंगे फैब्रिक को। तो यहाँ पर मैं सिंगल कटोरी निकालने वाली हूँ पहले। तो ऐसे क्रॉस कपड़े पे हमें कटोरी को रख देना है और पिन से सेट कर लेना है। पिन से सेट करने के बाद इसको हमें जैसे कटोरी है हमारी, इसको मार्किंग कर लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग करने के बाद इसको हमें रिमूव कर देना है, साइड कर लेना है और ऊपर से हमें आधा इंच बढ़ा के लेना है कटोरी को। इस तरीके से ऊपर से आधा इंच बढ़ाना है और नीचे से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है और ऊपर से हमें नीचे मिलाते हुए इसको लाइन को मिलाते हुए जाना है और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद सामने से कटोरी हमने 1 इंच बढ़ा के लेना है और ऊपर से इस तरीके से क्रॉस लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है।
तो सामने से हमने 1 इंच बढ़ाया है और इधर से भी 1 इंच बढ़ा लिया है और ऊपर से हमने आधा इंच बढ़ा लिया है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद यहाँ पर जो हमारा कटोरी की जो इस तरीके से 8 इंच आनी चाहिए, उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे, जो भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद इधर से हमें नीचे 1 इंच बढ़ा के लेना है। उसके बाद यहाँ पर दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है इस तरीके से। इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पर हमारी कटोरी बनकर रेडी हो गई है। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा सबसे आसान तरीका है कटोरी कट करने का। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। उसके बाद इसको सेंटर आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट बनकर आई है। तो नीचे से हमने 1.5 इंच पर टक्स लगा लेना है, इस तरीके से मार्क कर लेना है और कटोरी की टक्स की हाइट 2.5 इंच रख देनी है और ऐसे क्रॉस लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिन से सेट करते हुए आपको दिखाना चाहूँगी किस तरीके से हमारी कटोरी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको बगल वाली साइड को इसे मिलाते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा आधा इंच नीचे डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से मार्क करके हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी बहुत ही परफेक्ट कटोरी कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। कुछ भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं हो रहा है नीचे से या ऊपर से। तो यहाँ पर हमने कटोरी की इस तरीके से कटिंग कर ली है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है। अब हम पीछे के पार्ट वाली गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये कटोरी के ब्लाउज़ का फर्स्ट पार्ट है कटिंग का। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूँगी स्टिचिंग वाला। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।